हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बॉटनी के बारे में। आज मैं आपको बॉटनी में जड़ों के बारे में बताऊंगा कि पौधे की जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं और उसमें क्या खास बातें होती हैं। तो आज आप इस वीडियो में जड़ों के बारे में पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आज अभी फिलहाल में बॉटनी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, उनका नाम थियोफ्रेस्टस है। और आपको बता दें कि पौधे और जंतु जो होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। तो पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो जंतु यानी कि हम लोग हैं वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। हम लोग कोई चीज़ पहले से ही मिलता है तो हम उस चीज़ को पका लेते हैं। जैसे कि कोई आपको सब्जी मिल गई या कुछ भी आपको मिला तो उसे आप पकाकर उसे खा लेते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। वो सूर्य के प्रकाश और हवा की वजह से और पानी से को लेकर ही अपना भोजन बना लेते हैं। उन्हें किसी चीज़ पे आश्रित नहीं होना पड़ता है, डिपेंड नहीं होना पड़ता है। और हम लोग क्या है कि किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन वो अपने पे रहते हैं, वो डिपेंड किसी पे नहीं रहते हैं। तो आज मैं आपसे जड़ के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए जड़ कैसे बनता है। देखिए जमीन के नीचे जो होता है, जो जमीन के नीचे पौधे का जाता है जो भाग, वो क्या होता है, जड़ होता है। जड़ को आप इंग्लिश में रूट भी कहते हैं। देखिए जड़ क्या काम करता है, जड़ जो होता है, जो मेन उसका रूट होता है, वो क्या करता है कि वो उसका एक ही काम है कि वो पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। जैसे कि वो क्या करता है कि वो जितना अंदर तक जाएगा और जितना मतलब अंदर तक जगह छेकेगा, जगह लेगा, उतना ज़्यादा आपका पौधा जो है मजबूत रहेगा और वो जल्दी गिरेगा नहीं। लेकिन पौधे जो सब लोग कई लोग समझते हैं कि जो रूट होता है वो खनिज का अवशोषण करता है, पानी का अवशोषण करता है, तो ऐसा नहीं होता है। पौधे की जड़ों में पाया जाता है एक मूल रोम, जो कि बाल जैसी आकृति का होगा। जैसे कि आप जड़ किसी भी पौधे का जड़ देखेंगे तो उसमें क्या होता है, बाल नुमा आकृति होती है, बहुत सारे बाल जैसी आकृति होती है, मतलब निकली रहता है, बहुत ज़्यादा गुच्छा जैसा टाइप का निकला रहता है बाल की तरह। वो क्या होता है, उसे मूल रोम कहते हैं हम लोग हिंदी में, और इंग्लिश में हम रूट हेयर उसे कहते हैं। तो वो क्या करता है कि वो पौधे में कोई भी पानी अगर आप डालते हैं तो मूल रोम जो होता है वो पौधे के पानी को अवशोषण, मतलब कि जमीन में जो पानी होता है उसे अवशोषित करता है। खनिज लवण जो होता है उसे अवशोषित करता है। और जड़ों का सिर्फ एक काम होता है, जो जड़ होते हैं पौधे के, उनका सिर्फ एक काम होता है कि वो क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, मतलब भोजन का संग्रहण करते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि पतझड़ का जब मौसम आता है तो पत्तियां ही जो होती हैं वो पौधों को भोजन बना के देती हैं, यानी कि पत्तियां भोजन बनाने का काम करती हैं। तो ऐसा है कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि पत्तियां, पेड़ों की सभी पत्तियां झड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। तो पौधे कैसे सरवाइव करते हैं, जब उनको भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे सरवाइव करेंगे। तो वो क्या होता है कि अपना पतझड़ के मौसम से पहले ही अपना कुछ मूल में, मतलब जड़ों में भोजन इकट्ठा कर लिए रहते हैं, जो कि अगर पतझड़ का मौसम आ जाता है, पतझड़ हो जाता है, तो क्या करते हैं कि उन जड़ों के द्वारा ही उन्हें भोजन की प्राप्ति होती रहती है। तो इसलिए जो जड़ होते हैं वो भोजन का स्टोर करने का काम करते हैं। और जो उसमें बाल जैसी आकृति के निकले रहते हैं वो क्या करते हैं, खनिज लवण या पानी को अवशोषित करते हैं। जैसे कि आप कभी कोई आम का पेड़ है, उसे आप उखाड़ते हैं तो उसको चटचटाता है, मतलब चटचटा के उखड़ जाता है पूरा। तो क्या होता है कि और फिर आप लगाते हैं कहीं और जाके तो क्या करता है, वो लगता नहीं है और वो सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जब आप उसे उखाड़ते हैं तो उसका मूल रोम जो होते हैं, जड़ों में जो बाल निकला रहता है, वो क्या होता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से वो फिर अगर कहीं और लगाते हैं आप लोग तो फिर वो लगता नहीं है, मतलब वो सही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको किसी भी पौधे को लगाने के लिए चारों तरफ खन के उसका जड़, मूल रोम सहित आपको निकालना पड़ता है, मिट्टी सहित आपको निकालना पड़ता है। और फिर उसके बाद आप किसी कहीं और लगाते हैं उस पौधे को, तो वो पौधा लग जाता है, वो पौधा अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। देखिए बस जड़ों का काम कुछ खास नहीं होता है, पौधे को सीधा खड़ा रखना होता है, ठीक है। और जड़ों में देखेंगे तो सबसे नीचे जो होता है वो रूट कैप होता है, जो सबसे नीचे होता है एकदम में, मतलब सबसे नीचे वाले बॉटम पे होता है, रूट कैप होता है। उसका क्या काम होता है कि वो नीचे जाके जमीन को खोदता है और मिट्टी को हटाता है, जिससे कि पौधे की जड़ें और ज़्यादा अंदर तक जा सकें, ठीक है। और देखिए जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, एक अपस्थानिक जड़ें होती हैं और एक मूसला जड़ें होती हैं, ठीक है। मूसला जो जड़ होती हैं
वो क्या करते हैं कि वो सभी पौधे में पाई जाती हैं, सभी पौधे में हर चीज़ में मूसला जड़ पाई जाती हैं, क्योंकि मूसला जड़ जो होती है वो मेन जड़ होती है। किसी भी पौधे की मेन जड़ जो होती है वो मूसला जड़ होती है, ठीक है। और उसके बाद अपस्थानिक जड़ होती है, जिसे हम एडवेंटेजियस रूट कहते हैं। वो क्या होता है कि अगर आप मक्के का पौधा देखेंगे तो एक उसमें जड़ नीचे रहेगा जो कि जमीन के अंदर जड़ रहता है, और एक देखेंगे तो आप उसके ऊपर से कोने कोने से जमीन में मतलब लगा रहेगा, मतलब उसमें जमीन में घुसा रहेगा, ताकि वो एक सपोर्ट दे सके पौधे को और पौधा ना गिर सके। तो उसे क्या कहते हैं, एडवेंटेजियस रूट, यानी कि अपस्थानिक जड़ें वो खड़े रहने में सहायता करती हैं, और वो किसी बड़े बड़े पेड़ों में होती हैं। जैसे कि देखिए, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक अपस्थानिक जड़ जो होती है वो 90 डिग्री पे खड़ी रहती है, जैसे कि स्तंभ अपस्थानिक जड़। उसमें क्या होता है कि जैसे ये सब पीपल में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है। कभी कभी आप बरगद का पेड़ देखते हैं तो क्या होता है कि एक मेन जड़ होती है उसकी मूसला जड़, और वहाँ से पौधे पूरा ऊपर जाते हैं, और पूरा जब उसकी शाखाएं फैल जाती हैं तो उसमें से शाखाओं में से उसमें से जड़ें निकलती हैं और जमीन में जाके लग जाती हैं। तो क्या होता है, वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, वो उसको शाखाओं को मतलब सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसे गिरने से बचाती हैं। तो वो एडवेंटेजियस रूट के उसमें कहा जाता है, उसको एडवेंटेजियस रूट कहा जाता है, ठीक है। और एक अपस्थानिक जड़ होती है जो हल्का सा झुकी होती है, जैसे कि हल्का सा टेढ़ी रहती है। ये तो स्तंभ वाली अपस्थानिक जड़ें हो गई, और एक अपस्थानिक जड़ हल्का सा टेढ़ी रहती है, जैसे कि मक्का में आपको पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है। ये सब क्या होता है कि हल्का सा टेढ़ी रहती है, वो स्तंभ जैसी नहीं रहती है। उसको क्या कहते हैं, स्तंभ स्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। और देखिए, ये जो तिरछा होते हैं ये सब, और एक जड़ होती है जो कि क्लाइंबिंग रूट होती है, जो कि एक चढ़ने का काम करता है। जैसे कि कोई भी पौधा है, जैसे कि पान का पौधा होता है, मनी प्लांट आप लोग देखे होंगे। मनी प्लांट क्या करता है कि वो एक आप गमले में उसे रखे हैं तो पूरा क्या होता है कि छैल जाता है, मतलब कि पूरा मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और किसी भी दीवार को पकड़ के वो चढ़ने लगता है उसके ऊपर। तो वो क्या करता है कि वो आरोही रूट होते हैं, जो कि आरोही जड़ें होती हैं, उसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसे क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। तो क्या होता है कि वो चढ़ने लगती हैं, तो चढ़ने का काम करती हैं, सपोर्ट देने का काम करती हैं, पकड़ने का काम करती हैं, और वो धीरे धीरे पौधा आगे बढ़ने लगता है, चढ़ने लगता है, धीरे धीरे पूरा दीवार पे चढ़ जाता है। तो ऐसे ही होते हैं, मनी प्लांट होता है, पान का पौधा जो होता है वो भी ऐसा ही होता है, जो कि आरोही जड़ उसमें होती है। उसमें क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ को अगर आप लकड़ी लगा देते हैं तो वो उस पर ही चढ़ जाता है। तो किसी कि कोई भी अपने से जड़, और उसमें देखते हैं कि आप चारों तरफ जड़ की तरह निकला रहता है और वो पकड़े रहता है, मतलब किसी को वो किया रहता है, ठीक है, पकड़ा रहता है। तो वो क्या होती हैं, आरोही जड़ें होती हैं, ठीक है। और अब मैं आपसे बात करूँगा बहुत ही, जैसे एक पैरासाइट रूट होता है। पैरासाइट क्या होता है, देखिए पैरासाइट का मतलब आप समझ लीजिए पहले। पैरासाइट क्या होता है कि किसी पे डिपेंडेंट होता है। वो पैरासाइट क्या होता है कि जिसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जिसके ऊपर वो आश्रित रहता है, उसी को नुकसान पहुंचाता है, इसी को पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपके बाल का जुआ क्या होता है कि आप मतलब बाल में जुआ रहता है किसी के, तो क्या होता है कि उसके बाल में ही रहता है और बाल सर मतलब वहाँ पे ही नुकसान पहुंचाता है। तो क्या होता है, वो पैरासाइट हो गए, यानी कि कवक हो गए, वो जो पैरासाइट इसे कहते हैं। ऐसे ही चीज़ को, जैसे कि आप इसका जैसे जुआ हो गया, अमर बेल का पौधा आप देखे होंगे, जैसे कि आप गूगल पे सर्च करिए, वो क्या करते हैं कि अमर बेल का जो पौधा होता है वो क्या होता है, जिस पेड़ पे अगर वो अमर बेल का पौधा आ जाता है तो क्या करता है, वो पूरा लताओं की तरह पूरा फैल जाता है, और उस पौधे को पूरा जकड़ लेता है और छेक लेता है पूरा। और वो पौधा जो होता है, वो जो पेड़ होता है, उसका जो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, वो हो नहीं पाती अच्छे से, और वो वो पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। और ये मतलब जिस पौधे पे ये पैरासाइट, जैसे कि इसका नाम अमरबेल है, तो ये जो पौधा जो है, ये जिस पे आप जाता है, मतलब जिस पौधे के ऊपर ये जाता है उसको पूरा नाश कर देता है, मतलब बेकार कर देता है उसको, क्योंकि वो पूरा एकदम पूरी अच्छी तरीके से उसको ढक लेता है और वो उसको सर्वाइव नहीं करने देता है। तो ये क्या है, ये भी एक पैरासाइट रूट में आता है, ठीक है। अब देखिए जड़ कैसे बनते हैं, तना कैसे बनते हैं, तो आप कभी भी, आपको इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कभी भी कोई भी मतलब बीज आप अगर मतलब आप जमीन में डालते हो
ठीक है, और उसे अगर पानी मिलता है, नमी मिलता है, तो क्या होता है उसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, एक परांकुर निकलता है और एक मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर क्या होता है, बीज में से निकलकर नीचे की तरफ मतलब पृथ्वी की तरफ जाता है, यानी कि धरती में आ जाता है, मतलब पृथ्वी में वो अंदर चला जाता है। और परांकुर जो होता है वो ऊपर तना बनने के लिए जाता है। तो मूलांकुर से क्या होता है, जड़ें बनती हैं, और परांकुर से क्या होता है, तना बनता है, मतलब तना बन के फिर पौधे का विकास होता है। तो ऐसे आप मतलब जो पौधे का होता है विकास होता है। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने आपको बहुत सारी जड़ों के बारे में बता दिया, मतलब जड़ के बारे में आपको बता दिया, जड़ का कार्य क्या होता है वो बता दिया, और आपको जड़ों के बारे में जैसे मूसला जड़, अपस्थानिक जड़, आरोही जड़ और पैरासाइट रूट, आपको इन सब के बारे में बता दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा पसंद आएगा, और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।